हेलो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है दोस्तों। और ये अपडेट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग 5 बिलियन सेल्स में आगे अपने डेटा को सुरक्षित वैलिडेट करना चाहते हैं, जो कभी भी आईडी आपकी दोबारा डिलीट नहीं हो, वो प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है। एक नया अपडेट कंपनी ने 31/7/2022 से एक नया रूल, एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो लोग सेल डेटा करते हैं, सेल डेटा को वैलिडेट करते हैं, उनके लिए एक नया अपडेट है। और एक तारीख से वही सबको फॉलो करना है। तो जितने लोगों को 1 अगस्त 2022 से अब यही अपडेट चलेगा, यही जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना डेटा को आप सेल करेंगे, अपने डेटा को वैलिडेट करेंगे। सिंपल सा बात यह है। अब चूँकि कंपनी ने कहा है यहाँ पे कि बहुत सारे यहाँ पे मिसयूज़ हुए हैं। जो कंपनी ने कहा था कि आप एक डिवाइस में 8 अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं अपना एक्सटेंशन चेंज करके, इसका मिसयूज़ काफ़ी लोगों ने किया है, जिस वजह से काफ़ी लोगों की आईडी डिलीट करनी पड़ी है। लेकिन 31/7/2022 के बाद से अब हमारी कम्युनिटी को सेफ़ रखने के लिए हम लोगों ने एक स्टेप उठाया है। और वो स्टेप क्या है, वो ये 4 स्टेप बताया गया है। पहला स्टेप, अब आप क्या करेंगे कि ओनली 1 एक्सटेंशन इज़ परमिटेड ऑन 1 डिवाइस। एक डिवाइस पे सिर्फ एक ही एक्सटेंशन परमिट होगा, यानी अपने एक डिवाइस से आप एक ही एक्सटेंशन लोड करेंगे और उसी से अपना डेटा सेल करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सादा जो दोस्तों ट्रैकिंग हो रहा है वो एक्सटेंशन से हो रहा है। अगर आप मल्टीपल एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं या फिर मल्टीपल आईडी जनरेट करते हैं तो आपकी आईडी अभी डिलीट हो रही है। लेकिन फ़िलहाल अभी एक तारीख से आपको क्या करना है कि एक मोबाइल पे एक ही एक्सटेंशन यूज़ करना है, एक ही आदमी को रजिस्ट्रेशन करना है और एक ही आदमी को अपना डेटा वैलिडेट करना है, एक मोबाइल से, एक डिवाइस से, एक एक्सटेंशन से। कभी भी मल्टीपल एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं कीजिएगा, मल्टीपल आईडी के लिए डाउनलोड नहीं करना है। 8 आईडी वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। 8 आईडी लगा के अलग अलग एक्सटेंशन जो लोग यूज़ करते थे वो ख़त्म हो चुका है। अब जिनकी पहले है वो अपना सारा एक्सटेंशन डिलीट करें और एक आईडी जिनको वो चलाना है वो अपने मोबाइल पे फिर से एक नया एक्सटेंशन डाउनलोड करें और पुराना सारा एक्सटेंशन को डिलीट करके नया एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अपना डेटा वैलिडेट करें। वो एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाता है। सेल योर डेटा में जाइएगा, वहाँ पे आपका 3rd स्टेप में जाके आप अपना एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद फिर इसको अपने ब्राउज़र पे अपलोड कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि 1 तारीख से जो आपका पहला एक्सटेंशन जो आप लॉगिन करने के जो यूज़ करेंगे लॉगिन के लिए, फ्रॉम 1/8/2022 the first extension to log in using the device is the only extension that is permitted to use the device। जिस एक्सटेंशन को आप लोड करेंगे, जिस एक्सटेंशन को आप अपने मोबाइल पे लोड करेंगे वही एक्सटेंशन अलाउ करेगा सिर्फ आपके डेटा को सेल करने के लिए। आप अगर एक एक्सटेंशन अगर अलग अलग डिवाइस पे देते हैं तो फिर याद रखिए कि दूसरा डिवाइस पे जो आप अपना सेम एक्सटेंशन अगर कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर लॉगिन कर रहे हैं एक मोबाइल से एक एक्सटेंशन से तो एक ही मोबाइल से करें। अगर आपने फिर दूसरे मोबाइल में वही आईडी अपना आईडी खोल के फिर से अपना एक्सटेंशन डाउनलोड करके और फिर अपना फिर से वैलिडेट करना शुरू कर दिए तो फिर दिक्कत क्या होगी कि उस मोबाइल में आप फिर दूसरा नया आईडी का वैलिडेशन नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात को? यानी अगर आपकी एक मोबाइल चल रही है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर आपने गलती से भी दूसरे के मोबाइल में, घर में किसी और के मोबाइल में अपना आईडी खोला और उसमें जाके फिर से एक्सटेंशन डाउनलोड करके फिर से वैलिडेट स्टार्ट किए, तो अब जो आपकी जो फैमिली मेम्बर का जो मोबाइल आप लिए हैं उस मोबाइल में आप कोशिश करेंगे कि मैं उसके नाम से या उसके नाम से मैं डेटा फिर से आईडी बना के और फिर से एक्सटेंशन लोड करके और मैं उसका डेटा वैलिडेट करूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि सब सिंपल है दोस्तों, एक डिवाइस पे एक एक्सटेंशन से एक डेटा वैलिडेशन करना है। इसके बाद अपने आईडी को किसी और डिवाइस पे नहीं खोलना है। समझ में आया? दूसरा पॉइंट का मतलब ये है
या अपना आईडी को दूसरे किसी भी एक्सटेंशन, किसी भी अपने आईडी को दूसरे किसी भी मोबाइल पे खोल के वैलिडेट नहीं करना डेटा, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है इफ़ द डिवाइस दैट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट एक्सटेंशन इज़ यूज्ड अगेन द एक्सटेंशन विल बी डिवाइस। इफ़ द डिवाइस दैट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट एक्सटेंशन, अगर आपका डिवाइस जो है किसी तरीके से, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा मोबाइल मेरा पुराना हो गया और मैं इसमें 5 बिलियन सेल्स का डेली लगातार मैं अपना वैलिडेट कर रहा हूँ, तो मेरे में तो एक्सटेंशन लोड है ऑलरेडी। अब मैं किसी को दे दिया मोबाइल, अब वो बंदा 5 बिलियन सेल्स में जुड़ के अपना आईडी बना लेता है और फिर से नया एक्सटेंशन डाउनलोड करेगा, तो अब उसको जो है वो उसका आईडी ब्लॉक हो सकता है, उसका आईडी ब्लॉक हो जाएगा और जिन्होंने बनाया है उसका भी आईडी ब्लॉक हो जाएगा। तो सिंपली क्या है कि अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो अपने मोबाइल से ही करें, उसमें किसी और का भी एक्सटेंशन डाउनलोड, किसी और आईडी का भी एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करें, ठीक है। किसी और आईडी का एक्सटेंशन डाउनलोड करके वैलिडेट नहीं करें। चौथा पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों कि अगर आपका डिवाइस लॉस हो जाता है या आपको एक्सेस नहीं मिल पा रहा अपने डिवाइस से वैलिडेट करने के लिए, या आपका डिवाइस खो जाता है, उस केस में आप नया मोबाइल में फिर से अपना थर्ड स्टेप में जाइए और नया एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिए और उस मोबाइल में फिर से डेटा वैलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नया एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, एक्सटेंशन डाउनलोड करके नए मोबाइल में, और नए मोबाइल में फिर नए तरीके से अपने आईडी को चालू करें। ये 4 पॉइंट था दोस्तों जो बहुत ज़रूरी है डेटा वैलिडेट करने के लिए आप 1 तारीख के बाद से। और अगर आपके घर में वाईफाई है या फिर आप हॉटस्पॉट का यूज़ कर रहे हैं अपने 3-4 डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में ये पॉइंट बोला गया है कि अगर आप अपना जो डिवाइस है, आपके घर में मान लीजिए 4 डिवाइस है, चारों वाईफाई से कनेक्ट है, तो चारों का आईपी एड्रेस तो कॉमन होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सेम होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से अपना 4 मोबाइल 5 मोबाइल जितना आपके घर में डिवाइस है उतना आप चला सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है दोस्तों। बस इसमें मोटा मोटी समझने वाली बात यही है कि कोशिश यही करें कि अपना डिवाइस से एक आईडी से एक डिवाइस पे ही एक्सटेंशन लोड करें और डेटा वैलिडेट करें। अलग अलग डिवाइस पे, मल्टीपल डिवाइस पे, पहले बात तो कि मल्टीपल आईडी भी नहीं बनाना है, ये भी अपने नाम से 10-15 आईडी नहीं बनाइए, 5-10 एक ही आईडी रखना है और उस आईडी को अपने मोबाइल से एक्सेस करना है। अपने डिवाइस जो भी आप पसंद करते हैं, मोबाइल या लैपटॉप, जो भी डिवाइस आपके पास है, टैबलेट, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसी से आप उसको एक्सेस कीजिए। दोबारा फिर कहीं इसको अदर मोबाइल पे इसको लॉगिन करके लॉगिन कर सकते हैं अदर मोबाइल पे, लेकिन वैलिडेट नहीं करें किसी और डिवाइस पे। जैसे आपके घर में लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है, तो अपना आईडी उठा के ऐसा नहीं कि आप फिर लैपटॉप में जाके उसको फिर वहाँ जाके एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहे हैं और फिर वहाँ से भी वैलिडेट कर रहे हैं, ये काम नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करें एक डिवाइस पे, एक ही डिवाइस पे एक ही एक्सटेंशन लोड करें और उसी पे वैलिडेट करें। बस यही सारांश है इस सेल डेटा अपडेट का, और कुछ नहीं है। कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को अपने टीम मेंबर्स में भी शेयर कीजिए कि जितना आपके पास एक डिवाइस है, एक ही डिवाइस पे, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, पीसी हो, कुछ भी हो, टैबलेट्स हो, अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर दिया है तो उसी डिवाइस पे आप डेटा वैलिडेट करें। किसी अदर डिवाइस पे अपने उसी आईडी का एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करें, ठीक है। और मल्टीपल आईडीज़ ना बनाएं। कंट्री कोड वगैरह सब ध्यान से रजिस्ट्रेशन करें। जितने भी नए लोग हैं अपना कंट्री कोड एड्रेस प्रॉपर करें। जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसी कंट्री का सेल योर डेटा प्रोफाइल में अपना एड्रेस डालिएगा, अपना जिप कोड, अपना पिन कोड, अपना कंट्री कोड, सारा कुछ आप अपना उसी एड्रेस का, उसी कंट्री का डालिएगा, ठीक है। जैसे अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया का ही डालिए, अमेरिका में है तो अमेरिका का ही डालिए। फिर अगर आप अमेरिका से वापस इंडिया में आ जाते हैं 10-15 दिन, 20 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, तो आप फिर से अपना सेल योर डेटा प्रोफाइल को चेंज कर लीजिए। चेंज करके फिर से आप अपना जो है उसको कंट्री कोड वगैरह चेंज करके सेल योर डेटा प्रोफाइल में कंट्री कोड वगैरह सब चेंज कीजिए और फिर इंडिया में वैलिडेट कीजिए। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी इतने आसानी से अगर पैसा दे रही है
तो ऐसे ही थोड़ी बांटने के लिए दे रही है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पैसा अपनी जेब से देना नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, उनको भी पैसा मिलेगा और जेन्युइन पैसा, जेन्युइन वैलिडेशन होगा तभी जाके ये मिलेगा, उनको भी पैसा मिलेगा, तभी वो हम लोगों को दे पाएंगे। तो इसलिए ये प्रोसेस किया जा रहा है। आप लोग परेशान मत होइए, कोई डरने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को जितने से ज़्यादा हो सके अपने टीम मेंबर्स में फॉरवर्ड कीजिए। और आज के बाद से यानी 31 जुलाई के बाद से 1 अगस्त से आप लोग अपने मोबाइल में एक ही एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, एक आईडी बनाएंगे, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे और उसी में वैलिडेट करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।